हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो यूपीएससी को क्रैक करने के लिए कई पिलर्स की आवश्यकता है। कई पिलर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे पीवाईक्यू है, सिलेबस है, आंसर राइटिंग है, नोट्स है और टाइम मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। आप कैसा शेड्यूल बनाते हैं, मंथली शेड्यूल, डेली शेड्यूल, आपको कब पॉलिटी कंप्लीट करनी है, हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, जियोग्राफी कंप्लीट करनी है, कब ऑप्शनल पढ़ना है, कब आंसर राइटिंग करना है, कब नोट्स बनाना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कुछ भी ना छूटे और आप सभी विषयों को, सभी सब्जेक्टों को एफिशिएंटली पढ़ सकें हम। लेकिन बहुत लोगों को टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, या तो उनके पास टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती कि कितने महीने ऑप्शनल को देना है, कितने महीने जीएस को देना है, कितने महीने प्रीलिम्स को देना है और कब आंसर राइटिंग करनी है। और इस चक्कर में उनका टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, और उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और लास्ट में गिव अप कर देते हैं। और टाइम मैनेजमेंट ने हमेशा टॉपर्स के क्रैक करने में, यूपीएससी क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया है। चाहे वो श्रुति शर्मा हो, शक्ति दुबे हो या अक्षर जैन हो, चाहे सृष्टि जैन देशमुख हो, सभी के जीवन में, सभी के यूपीएससी जर्नी में इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आज हम देखेंगे कि आपको डेली शेड्यूल देखेंगे, डेली शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए, मंथली शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए। पहले तो देखते हुए आपको, मैं मानता हूँ कि आप लोग 6 बजे उठते हैं। अगर नहीं उठते तो प्लीज़ उठना स्टार्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। और आपको डेली 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग 6 बजे उठते हैं। अगर नहीं उठते हैं तो प्लीज़ इस टाइम शेड्यूल को फॉलो कीजिए। 6 बजे उठते हैं तो 6 से 8 आप 2 घंटे को पढ़ना है आपको। इसमें जीएस पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल पढ़ सकते हैं या प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। मंथ के अनुसार आपको पढ़ना है। जैसे अब जून से सितंबर के बीच आपको जीएस की पढ़ाई करनी है, फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच ऑप्शनल, फिर जनवरी से मई से प्रीलिम्स। तो 6 से 8 आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद आपको नहाना है और ब्रेकफास्ट करना है। फिर 10 बज जाएगा उतने में। फिर 10 से 12 आपको 2 घंटे फिर पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद आपको न्यूज़पेपर और लंच और रेस्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, 4-5 आर्टिकल रोज़ आता है उसको पढ़ना है, तो आप पढ़ ही सकते हैं। फिर हो गए 4 घंटे, फिर आपको रेस्ट करना है, फिर बच जाएगा 2। फिर 2 से 5 आपको पढ़ना है, उसमें 3 घंटे की पढ़ाई होगी, तो टोटल हो गया 7 घंटे की पढ़ाई लगभग हो गई। फिर 5 से 6 आपको रेस्ट कर लेना है। आप टीवी देख सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। फिर 6 से 8 आपको नोट्स बनाना है। अगर नोट्स तैयार है तो आंसर राइटिंग करनी है। फिर आपको 8 से 9 बजे तक आप खाना खा सकते हैं, डिनर कर सकते हैं और टीवी देख लीजिए। फिर 9 से 10 बजे तक, या कुछ और 10 से साढ़े 10, 9 से 10 या 9 से साढ़े 10 या 9 से 11 बजे तक आप रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप सुबह 7 घंटे जीएस को दे रहे हैं तो अभी ऑप्शनल के जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कर दे सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल कुछ टाइम पे पढ़ रहे हैं तो जीएस के नोट्स बनाए हैं उसको रात को रिवाइज कर सकते हैं। और मंथली स्ट्रेटजी ये रहेगी कि आपको जून से सितंबर के बीच जीएस पढ़ना है, और साथ ही साथ जून से सितंबर के बीच जीएस पढ़ना है जो 7 घंटे, जैसे 6 से 8 एंड 10 से 12 और 2 से 5। ये 6 से 8 नोट्स बनाना है आपको। जीएस का कंप्लीट कर लेना है 4 महीने में, जीएस का नोट्स और बुक को कंप्लीट कर लेना है। फिर अक्टूबर से दिसंबर, ये 3 महीने हैं, आपको 3 महीने में 6 से 8 बजे तक ऑप्शनल पढ़ने हैं, फिर 10 से 12 बजे तक, फिर 2 से 5 बजे तक। फिर नोट्स बनाना है 6 से 8 बजे तक, उसको भी कंप्लीट कर लेना है। तो जीएस और ऑप्शनल दोनों कंप्लीट हो जाएगा आपका। नोट्स के साथ फिर जनवरी टू मई आपको फिल्म्स के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि इस प्रीलिम्स और मेंस जो जीएस है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर भी अलग से आपका रिवीजन होगा। जीएस का बुक्स पढ़ेंगे आप, सेम जियोग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, तो यहाँ भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नोट्स भी बना लेना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बताऊँगी कि नोट्स कैसे बनाना है, और मैं आपको क्रैश कोर्स भी कराऊँगा। फिर हर संडे को, इन जो 1 साल आप पढ़ाई करेंगे उसमें हर संडे को आपको आंसर राइटिंग करनी, ऐसे राइटिंग करनी है, ऐसे को लिखना है। और कोई बनानी कोशिश कीजिए, शुरू शुरू एक ऐसे लिखिए,
फिर धीरे-धीरे उसको 2 ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे एस्पायरेंट हैं, अधिकतर एस्पायरेंट इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखेंगे तो अगर आपका ये एसए में अच्छा मार्क्स रहता है तो आपका जो नंबर है वो अच्छा आता है और आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जीएस कंप्लीट हो गया नोट्स के साथ, ऑप्शनल कंप्लीट हो गया नोट्स के साथ, प्रीलिम्स भी कंप्लीट हो गए नोट्स के साथ और इससे भी कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए एक बार रिवीजन जून से सितंबर के बीच जीएस नोट्स कंप्लीट करना है, पढ़ना है। और अक्टूबर से दिसंबर कुछ ऑप्शनल और नोट्स, अभी अक्टूबर से दिसंबर वाला अभी फेज चल रहा है, तो आप ऑप्शनल पढ़िए, उसका नोट्स कंप्लीट कर लीजिए ले रही हैं, क्योंकि अभी 1.5 महीना बचा है, तो उसमें अच्छे से पढ़िए ऑप्शनल को, नोट्स के साथ कंप्लीट कीजिए। अगर नोट्स बन चुका है तो आंसर रीडिंग कीजिए, फिर जनवरी से आप प्री की तैयारी स्टार्ट कीजिए और नोट्स भी बनाइए प्री ओरिएंटेड। और जो संडे है उसमें रोज़ ऐसे प्रैक्टिस कीजिए और डेली शेड्यूल रहेगा 6 से 8 बजे तक आप जीएस या ऑप्शनल पढ़ाई कर सकते हैं। आप मन के अनुसार अभी ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शनल 6 से 8 बजे तक, अभी नवंबर चल रहा है, 14 नवंबर है, तो 6 से 8 बजे तक ऑप्शनल पढ़ना है। फिर 10 से 12 बजे तक ऑप्शनल पढ़ना है। फिर 2 से 5 बजे तक ऑप्शनल पढ़ना है। फिर यहाँ पर 6 से 8 से नोट्स बनाना है, या नोट्स तैयार है तो आंसर राइटिंग करनी है। फिर 9 से 10, 9 के बाद आपको जीएस का रिवीजन करना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जीएस का नोट्स बना चुके होंगे, तो उसका रिवीजन कीजिए। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, एफिशिएंट स्ट्रेटजी है, सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मेरा दावा है आप ज़रूर डेफिनेटली यूपीएससी को क्रैक करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी। प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, आप लोगों को ज़रूर रिजल्ट एक मिलेगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आंसर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।